आज हम आपके सामने एक नहायत अहम साइकोलॉजिकल इशू पे बात करेंगे। क्या इंसान शुक्र अदा करता है, और शुक्र अदा करने के नफ्सियाती फवायद कौन से हैं? और अगर हम नाशुक्रापन अपना लें तो उसके नतीजे में हमें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक तो बड़ी सीधी सी बात है कि हम सब इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है, और बतौर मखलूक खालिक का शुक्र वाजिब है। लेकिन अगर आप इस बात को एक तरफ भी रख दें, और आप में से यकीनन बाज़ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि पता नहीं कोई खालक है भी या नहीं है, जैसे हम मटेरियलिज्म कहते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो मैं एक बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने सादा सी रखता हूँ। आप एक मुश्किल में फंसे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। यकलख कहीं से कोई एक आदमी जो आपका ज़्यादा जानने वाला भी नहीं है, वो आता है, आपसे पूछता है कि क्या मसला है। आप कहते हैं, ऐसे बेदिली से उसे बता देते हैं कि वो कहता है अगर आप इस तरह कर लें तो आपका ये मसला हल हो सकता है। अब अगर वाकई आप उसकी बात मान लेते हैं और करते हैं और मसला हल हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? यकीनन उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? उसने आपको एक बड़ी मुश्किल से निकाला। जब हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो दरअसल हम अपने अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जो किसी और तरीके से पैदा नहीं हो सकती। और वो कैफियत क्या है? वो कैफियत ये है कि हम महसूस करते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जब हम शुक्र अदा नहीं करते, जब हम ग्रेटिट्यूड को नहीं अपनाते, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि कोई हमारे काम आने वाला आदमी दूसरी दफा हमारे काम नहीं आता। आप खुद अपना अंदाजा लगाएं। आपने किसी की बहुत मुश्किल वक्त में मदद की हो और उसने रूखे मुंह भी आपसे आपका शुक्रिया अदा ना किया हो, दोबारा वो मुश्किल में पड़ा हो आपके सामने, आपका रवैया और अमल क्या होगा? यकीनन आप पहले की निस्बत कम अहमियत देंगे उसे। ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। तो ग्रेटिट्यूड जो है, ये इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। ये मुस्तकबिल में हमें दूसरों से फेवर लेने के काबिल बनाता है। अब मैं इसका एक और लेवल पर जिक्र करूंगा, और वो लेवल है आपकी अपनी ज़ात। शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे कि जी अपना शुक्रिया अदा करने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आप सुबह से शाम तक अपनी मुख्तलिफ सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं। ये सलाहियतें आपको वदीयत की गई, अता की गई। आप अपनी इन सलाहियतों की बुनियाद पर अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, अपने लिए बेहतर सूरत हाल पैदा करते हैं। तो अब एक तो ये है कि आप अपनी सलाहियतों का एतराफ़ करें। अल्लाह ने अगर आपको अच्छी ज़हानत दी है तो आपको इस बात का इदराक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये एहसास भी होना चाहिए कि जिसने आपको ये सलाहियत दी है उसका शुक्रिया वाजिब है। तो मज़हबी सतह पे या मुस्लिम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हम ये कहते हैं कि माशरे में लोग जब एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं तो जो चीज़ें उन्हें जोड़ती हैं वो दूसरों के बारे में मुस्बत सोच है। और मुस्बत सोच उस वक्त पैदा होती है जब हम दूसरों के जज्बात का ख्याल रखते हैं। और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखने की एक सूरत ये है कि आप उनकी मदद का, उनकी सपोर्ट का जो आपको दी गई है उसका शुक्रिया अदा करें। और आप देखेंगे कि अगर आप इसको अपना लेंगे
تو آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ آپ کے بارے میں مثبت ہوتا چلا جائے گا. ہم مغربی ملکوں میں رہنے والے لوگوں سے بہت کچھ متاثر ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو بڑا ایکنالج کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ وہاں 2 باتیں وہ لوگ فوری طور پہ کرتے ہیں. پہلی بات کو غلطی ہو جائے تو سوری ایکسکیوز کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، اور کوئی ان کو سپورٹ کرے تھوڑی سی بھی تو اس کو تھینکس کہتے ہیں. یہ وہ رویے ہیں کہ جہاں آپ محسوس کریں آپ سے غلطی ہوئی ہے، مان لیجیے. ہم کوئی کامل تو نہیں ہے، پرفیکٹ بینگ تو نہیں ہے، ہم سب غلطی کرتے ہیں. اور جہاں آپ کو کوئی تھوڑی سی مدد دے، آپ کے کام آئے، اس کا شکریہ ادا کیجیے. آپ دیکھیے کہ اگر ہم ان 2 چیزوں کو اجتماعی سطح پر اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت مثبت تبدیلی آئے گی اور ہم بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکیں گے.